नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नहीं, आपका ही चैनल है। आपके चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है जो हमारी सेहत से रिलेटेड होता है, लेकिन आज का टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं बात करने वाली हूँ जो आजकल हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि दुनिया बीमार है, दुनिया दवाइयाँ खा रही है। आप यूं कह सकते हैं हर 5 में से 4 लोग दवाई खाते हैं, चाहे वो किसी भी चीज की खाएं, बीपी की खाएं, शुगर की खाएं, थायराइड की खाएं, कोई और दवाई खाएं, बट खा रहे हैं। और ये दवाइयां इतनी क्यों खानी पड़ रही हैं, क्यों इतना बीमार लोग हो रहे हैं, उसी के बारे में बात करेंगे कि ऐसा हम क्या करें कि हम बीमार ही ना हो, अपने आप को बीमारियों से बचा के रख सके। ऐसा क्या करें। आपने ये तो जरूर सुना होगा कि हमारी सेहत का राज हमारे पेट से होके गुजरता है। यानी कि हमारा पेट अगर सही है, हमारी अगर गट हेल्थ सही है तो हम स्वस्थ रहते हैं, तो हम बीमार नहीं होते, तंदुरुस्त रहते हैं। क्योंकि हमारा अगर गट सही है, 100% गट हेल्थ है, तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, और जितनी इम्यूनिटी बढ़ेगी हमारी बीमारियां हमारे पास नहीं आ पाएंगी। लेकिन ये गट हेल्थ ही सही नहीं है। आजकल देखते हैं कि पेट से संबंधित बहुत सारी बीमारियां, वैसे तो सारी बीमारियां ही पेट से संबंधित होती हैं। चाहे आप शुगर की बात कर लो, चाहे आप वेट गेन की बात कर लो, आप थायराइड की बात कर लो, हार्मोनल इम्बैलेंस की बात कर लो, जो बात आप करेंगे वो सारी की सारी बीमारियां आपके पेट की गड़बड़ के कारण शुरू होती हैं। और वो पेट की गड़बड़ का कारण है हमारा आजकल का खान पान, जिसको हम लाइफस्टाइल डिजीजेस कह सकते हैं। वो हमारी लाइफस्टाइल से ज्यादा हमारी गट रिलेटेड डिजीजेस है, क्योंकि हमारा गट सही नहीं है। क्योंकि हम जो खाना खा रहे हैं वो खाना जो है दिखता खाने जैसा है, लेकिन असल में वो खाना नहीं है। मुझे याद है अर्ली 70s की बात है, मैं एक बार एक वैद्य जी के पास गई थी, खांसी बहुत हो गई थी तब। और उन दिनों में ये जो कॉर्नफ्लैक है नए नए स्टार्ट हुए थे, लोग बाग कॉर्नफ्लैक खाना शुरू करते थे। तो वैद्य जी ने कहा ये कहाँ की अक्लमंदी है कि पहले तो कॉर्न को सड़ाओ, फिर उसको कुचलो, और कुचल के उसको पैकेट में बंद करो और फिर खाओ। ये कहाँ की अक्लमंदी है। आप डायरेक्ट कॉर्न क्यों नहीं खा सकते? आप डायरेक्ट कॉर्न का आटा पीस के उसकी रोटी क्यों नहीं खा सकते? कॉर्न फ्लैक्स क्यों? तो मुझे आज उस बात का संबंध आज समझ में आ रहा है कि उन्होंने उस टाइम पर जो बात कही थी वो कितनी रेलेवेंट थी। कि ये जो चीजें हैं जो हमारी असलियत से दूर हो गई हैं, वो देखने में खाने वाली चीजें लगती हैं लेकिन खाने वाली चीजें हैं नहीं। तो जो है नहीं, जो हमारे लिए बनी नहीं है, नकली बना ली, उनको हम हजम कैसे करेंगे? क्योंकि हमारे पेट के अंदर जो हमारे एंजाइम्स हैं, जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं, वो तो उन्हीं चीजों के लिए बने हुए हैं ना, जो असली चीजें हैं, जो नॉर्मल नेचर हमें देता है। नेचर हमारा और उनका नेचर एक है। आयुर्वेद कहता है कि आप अपने ज्योग्राफी के हिसाब से अपनी डाइट रखें, जो आपके एरिया में पैदा होता है वो खाएं। कोशिश करें ताज़ा खाने की, कोशिश करें कम से कम प्रोसेस करके खाने की। लेकिन आजकल जो हम खा रहे हैं वो क्या है? मैक्सिमम प्रोसेस्ड है। मैं अभी गेहूं लेके आई थी उगाने के लिए, बच्चे के प्रैक्टिकल के लिए, स्कूल के लिए देना था। तो ये जो चमकदार गेहूं है जिसका आटा हम खाते हैं, वो मैंने 3 बार उगाने की कोशिश की, लेकिन एक बार भी उसमें एक भी पौधा नहीं निकला। और जब मैंने गांव से लाके गेहूं उगाया तो एक मुट्ठी गेहूं में ही सारे के सारे पौधे निकल आए। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो गेहूं मैं खाती हूँ, जो चमकदार गेहूं है जो मैं लेके आती हूँ, वो गेहूं जैसा दिखता है लेकिन गेहूं नहीं है। गेहूं असली कौन सा है? जो मैं गांव से लेके आई। तो मैंने अब शुरू कर दिया कि मैं अपना गेहूं गांव से मंगवाती हूँ और उसी को मैं यूज करती हूँ। इसमें एक और भी फर्क है, गांव से जो गेहूं आता है उसमें बहुत जल्दी घुन लग जाता है, तो उसको हमें बहुत बार बार संभालना पड़ता है। और जो ये मार्केट का गेहूं है, क्योंकि चक्की आपको पता है मेरे घर में, मैं चक्की में अपने आप आटा पीसती हूँ, मार्केट वाले में घुन नहीं लगता, क्योंकि वो इतना ज्यादा प्रोसेस्ड है, इतने ज्यादा केमिकली ट्रीटेड है, उसमें तो घुन लगेगा ही नहीं। तो हम आजकल फेक फूड खा रहे हैं, ऐसा खाना खा रहे हैं जो हमारे लिए नहीं बना। बड़ी बड़ी एड्स आती हैं, ये वाला आटा खा लो, इसमें इतने सारे गुण हैं, इसमें आर्टिफिशियली ये चीजें मिलाई हुई हैं, ये फोर्टिफाइड है, ये वाला आटा खा लो, ये फोर्टिफाइड है, ये वाला फ्रूट खा लो, ये वाला सब्जी खा लो, ये चीजें जो है, दूध ले लो, सब चीजें फोर्टिफाइड है। इसमें विटामिन डी ज्यादा मिल जाएगा, इसमें ये ज्यादा मिल जाएगा। ये चीजें नेचर मेड नहीं है,
ये ह्यूमन मेड चीजें हैं, इंसान ने बनाई हैं, और जो चीज इंसान ने बनाई है वो नेचर के साथ परफेक्ट नहीं जाती है, वो नेचर को डिस्टर्ब करती है, और इसीलिए वो हमारी हेल्थ को भी डिस्टर्ब करती है। आप कहेंगे कि हम तो महंगे से महंगी चीज लेते हैं, तो वो चीज तो क्वालिटी उसकी खराब नहीं हो सकती। ये जरूरी नहीं है कि आपने बहुत पैसा खर्च किया हो तो आपको क्वालिटी अच्छी मिलेगी ना। जैसा मैंने गेहूं का एग्जांपल दिया, वो मैं गेहूं जो हम खाते लेते हैं शहर में, चमकीला वाला गेहूं बहुत महंगा है, 40-45 रुपए किलो आता है, जबकि गांव का गेहूं 28 रुपए किलो आ जाता है। तो वो महंगा गेहूं लेने से उतने हमको हेल्थ बेनिफिट्स नहीं मिल रहे जितने 28 रुपए वाले में मिल जाएंगे। तो महंगी चीज लेने से आपको हेल्थ नहीं मिलती। आपको हेल्थ मिलेगी सोच के समझ के लेने से, अपनी प्रकृति के हिसाब से लेने से, आपके एरिया में जो चीजें होती हैं वो लेने से आपकी हेल्थ बढ़ेगी। ना कि आप कैलिफोर्निया से एक एवोकाडो मंगवाओ या 4 बादाम मंगवाओ, वो आप खाओ, उससे आपकी हेल्थ नहीं बढ़ेगी। आलू को बदनाम किया हुआ है कि आलू खाने से आप मोटे हो जाओगे। आलू खाने से आप मोटे नहीं होगे, क्योंकि वो नेचर ने हमें दिया है, वहां से लिया, हमने उसको बॉईल किया या रोस्ट किया और उसको खा लिया। नमक लगा के बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा, हम बचपन में बहुत खाते थे। लेकिन आलू से जब वो चिप्स बन जाते हैं, पोटैटो चिप्स, मिंट फ्लेवर, ये फ्लेवर, वो फ्लेवर, चिल्ली फ्लेवर, वो सब बना के जो पैकेट में डाल देते हैं और पैकेट को इतना भर देते हैं, हवा से भरा हुआ पैकेट होता है, जब आपको उस पैकेट को खोलते हैं वो पुश से होता है। ऐसे ही वो पैकेट खाने से आपके अंदर वो, जैसा पैकेट को हवा से फुलाया हुआ था, आपको फुलाना शुरू कर देता है और आपकी सेहत खराब हो जाती है। हमारे डाइजेशन के लिए क्या चाहिए? हमारी गट हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। गट हेल्थ में गुड बैक्टीरिया होना चाहिए हमारे गट में। हमारे गट में डाइजेस्टिव जूसेस अच्छे से बनने चाहिए, जो जिसको जठर अग्नि कहते हैं, वो अच्छे से बननी चाहिए। तो ये सारी चीजें जब होंगी तभी हमारी सेहत भी अच्छी होगी। लेकिन हम ये जो फेक फूड खा लेते हैं या फूड जैसे दिखने वाले आइटम खा लेते हैं, ये हमारी जठर अग्नि उसको उस हिसाब से नहीं पचा सकती है। आपने एक चिप्स का पैकेट आज खाया तो 3-4 दिन तक आपके पेट में पड़ा सड़ता रहेगा, वो पचाया नहीं जाएगा, वो हजम नहीं होगा, क्योंकि वो उसके लिए आपके डाइजेस्टिव जूसेस है ही नहीं। आपने इतना सारा नमक उसमें भर के खा लिया है, बल्कि वो पेट में सड़ेगा तो क्या करेगा कि आपके गट बैक्टीरिया को डिस्टर्ब करेगा। आपका अगर 80% अच्छा बैक्टीरिया है और 20 खराब भी है, तो ये अच्छे वाला बैक्टीरिया उसको खत्म करके आपकी हेल्थ को अच्छा रख सकता है। लेकिन जब आप ये ऐसे फेक फूड खाएंगे तो आपका जो बैड बैक्टीरिया है, क्योंकि वो चीजें तो सड़ रही हैं तो बैड बैक्टीरिया बन रहा है, उसका परसेंटेज बढ़ता जाएगा। जितना उसका परसेंटेज बढ़ेगा उतनी सेहत खराब होगी। डायबिटीज इसी के कारण होती है, मोटापा इसी के कारण बढ़ता है, हार्मोनल इम्बैलेंस इसी के कारण होते हैं, क्योंकि आपका गट में वो चीजें हजम नहीं हो रही हैं। और जब हजम नहीं हो रही हैं तो आपके हार्मोन सही से काम नहीं कर रहे हैं। मैं जो ये बात कर रही हूँ ना, इन चीजों के अगर नाम आपको याद रख लेंगे और इनको अगर छोड़ देंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। नंबर 2 पर मैं बात करती हूँ डेयरी प्रोडक्ट्स की। आप ये तो कई बार एड में भी देखते होंगे, कई बार आपके पास व्हाट्सएप वगैरह पे भी मैसेज आते होंगे, कैसे नकली मावा बनता है, नकली खोआ बनता है, नकली पनीर बनता है। तो ये जो नकली पनीर बनते हैं, इनसे आपको बचना है। आप घर में बना के खा सकते हैं ये चीजें। आप दूध ले आए, घर में बना लें, तो अगर आप उनको घर में बना के खाते हैं तो आपको फायदा होगा। लेकिन अगर आप नकली खाते हैं, स्वाद के हिसाब से खाते हैं, तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। मैंने शुरू में आपसे बात की कॉर्नफ्लैक की, उसी तरीके से हर एक चीज आजकल पफ्ड मिलने लगी। पफ्ड मिलेट्स, पफ्ड बाजरा, पफ्ड गेहूं, पफ्ड ये, पफ्ड वो, एक सिस्टम से उसको पफ किया गया, उसको आर्टिफिशियली पफ किया गया, उसके अंदर आर्टिफिशियल फ्लेवर डाले गए, उसको लंबे समय तक सही रखने के लिए उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डाले गए, उसके अंदर कुछ ऐसा ऑयल यूज हुआ जो उसको सही रख सके, और वो आपने खाया तो ये सारी चीजें आपको नुकसान करेंगी। इसके बदले में आप गेहूं अगर आपने खाना है तो आटा पीस के खाओ, या उसको आप बॉईल करके भी खा सकते हो। मिलेट्स आप बॉईल करके खा सकते हो, उसका आटा पीस के रोटी बना के खा सकते हो। आपने पफ करके क्यों खाने, बाजार का लाया हुआ आपने क्यों खाना है, वो आपको नुकसान करेगा। जैसे कैंडीज होती हैं, जैसे स्वीट ड्रिंक्स होती हैं, जैसे एनर्जी बार होती है, जैक बार्स होती हैं, ये बनी बनाई मिल गई, बड़ा अच्छा है, ले लिया और खाने में बड़ा मजा आया, क्योंकि टेस्टी है, खाने में मजा आया। लेकिन ये आपकी शुगर को स्पाइक करेंगे और उसी से शुगर का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। आज नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे करके 2 साल 4 साल के बाद ये प्रॉब्लम स्टार्ट होगा। और जब स्टार्ट होगा तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल होगा। कंट्रोल हम कर सकते हैं अभी से, पहले से, शुरू से अगर हम कंट्रोल करें तो बीमारियों से बच सकते हैं। उसके बाद है शुगर फ्री। भाई हमें तो शुगर है इसलिए हम शुगर फ्री ले रहे हैं। आप जानते हैं शुगर फ्री कितना नुकसान करता है?
वो आपकी क्रेविंग्स को, मीठे के लिए क्रेविंग्स को दुगना कर देता है, बढ़ा देता है। और वो कैसे बना, वो सुक्रोज है जिसमें बहुत सारा मीठा होता है, या कोई और भी चीज है। तो ये चीजें आपके लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है, बहुत ज्यादा नुकसान करने वाली चीजें हैं। शुगर फ्री के नाम पर आजकल मिठाई भी मिलती है, सब कुछ मिलता है, वो नुकसान करता है, उसे छोड़ देना चाहिए। मैं अपने वीडियोस में हमेशा कहती हूँ कि आपको हेल्दी फैट खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप फैट खाएंगे तो आपके सारे मिनरल्स और सारे विटामिन जो है वो अच्छे से एब्जॉर्ब होंगे, आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी, आपकी स्किन अच्छी होगी, बाल अच्छे होंगे। लेकिन कौन सा फैट खाना चाहिए? आजकल मार्केट में दुनिया भर के बटर मिलते हैं, और बटर के नाम पर भी आप देखो, ये लाइट बटर, ये कोलेस्ट्रॉल फ्री बटर, ये फलाना बटर। और आप अगर रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, ढाबे वगैरह में जाते हैं, तो ढेर सारा आपको बटर मिल जाता है, मक्खन और मिस्सी रोटियां, हाँ मजा आता है खाने में। लेकिन ये जो मार्केट का मक्खन भी आता है ना, वो भी नकली होता है, वो भी वेजिटेबल ऑयल से बनता है। और वेजिटेबल ऑयल को मक्खन की शक्ल देने के लिए उसमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। उसका कलर चेंज करना होगा, उसकी स्मेल चेंज करनी होगी, उसको सॉलिड करने के लिए कोई चीज उसके अंदर डालनी होगी। और ये जब सारी चीजें उसके अंदर डलती हैं, ये सारे केमिकल्स होते हैं। जितने ज्यादा केमिकल उतना ज्यादा नुकसान। अगर ये चीजें आपने खाई तो ये आपकी आर्टरीज को क्लॉग कर सकती हैं। इनके अंदर इतना इतना केमिकल होता है कि वो आपके आर्टरीज के लिए बहुत खराब है, आपके हार्ट के लिए बहुत खराब है। इसीलिए आजकल देखते हैं छोटी उम्र में भी लोगों को हार्ट अटैक होना शुरू हो गया, क्योंकि ऐसे खाने खाए जाते हैं। तो ऐसे चीजों से हम बच सकते हैं, बस हमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। हमें किसी ऐड की तरफ देख के नहीं हमको चलना है कि फला एक्टर ने ऐड की थी इसलिए ये चीजें अच्छी होगी। वो तो ऐड करके निकल जाते हैं, वो खाते नहीं है, सिर्फ बुद्धू बनाते हैं हम लोगों को। और जो जो कमर्शियली उस चीज को बेचने में मदद करते हैं, उन लोगों की जेबें भरती हैं, ऐड करने वाले की भी भरती हैं और करवाने वाले की भी भरती हैं, और हमारी जेबें खाली होती जाती हैं। पहले हम वो चीजें महंगी खरीदते हैं, उससे खाली हुई, उसके बाद उन चीजों से जो बीमारी आई उसको ठीक करवाने के लिए डॉक्टर के पास गए, उससे हमारी जेब खाली हुई। तो हमारे लिए तो नुकसान ही नुकसान है। बेटर इज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, आप जानते हैं ना। तो हमें अपने आप को प्रिवेंट करके रखना है। और जब हम इस नॉलेज को, इस चीज को जान लेंगे, इसको मान लेंगे, तो हम उन चीजों को खरीदना बंद करेंगे। और जैसे ही डिमांड कम होगी तो वो चीजें बनना भी बंद हो जाएंगी। हमने डिमांड बढ़ाई इसीलिए वो चीजें बढ़ रही हैं। देखिए, ये मेरी नानी बोलती थी, ये जो हमारी जीभ है सिर्फ 2 इंच का एक टुकड़ा है, इसी को सारे टेस्ट का पता है। इससे अलग ना आपकी स्किन को पता है, ना आपके पेट को पता है, ना आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को पता है। किसी को कोई टेस्ट का नहीं पता, सिर्फ ये जीभ को पता है। और इस जीभ के टेस्ट के लिए आप अपनी सेहत मत खराब करें। आप अगर किसी भी चीज को खा के देखिए, अगर आपने कोई भी चीज खाई, टेस्टी खाई या वैसी खाई, आप उनको 32 बार चबाओ, और 32 बार चबाने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा इसका क्या टेस्ट था। तो ये जो हमारी टेस्ट बर्ड है जीभ में ही है, इन बर्ड्स को शांत करने की कोशिश करो, इनको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करो। जब ये कंट्रोल में हो जाएंगी, आपकी सेहत आपके हाथ में आ जाएगी। आजकल तो जीएमओ फूड्स भी मिलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड आइटम्स, और वो हम लोगों को जेनेटिकली मॉडिफाई करते जा रहे हैं। हम लोग भी इंसान जैसे दिखते हैं, बट इंसान जैसे रह नहीं गए। वो इमोशंस नहीं रह गए हैं, वो फीलिंग्स नहीं रह गई हैं, वो आराम से चलना, आराम से सोना। जो मेरी जनरेशन के लोगों के पास जो चीजें थी, जो उनकी एक आप उसको क्या कह सकते हैं, उनका जो एक खजाना था, वो आप लोगों के पास नहीं है। नई जनरेशन के पास वो नहीं है, क्योंकि आप जीएमओ फूड खाते। उनसे बचना चाहिए। आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला अपनाना है, और वो फॉर्मूला अगर अपना लिया तो ये सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। और वो फॉर्मूला है TTC, टंग टेस्ट कंट्रोल। आपने इस 2 इंच के टुकड़े को कंट्रोल में रखना है, आपकी सेहत अपने आप अच्छी हो जाएगी। करके देखिए, मुश्किल नहीं है। आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।